कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया, राधा से नहीं? भारतीय पौराणिक कथाओं की मनमोहक कहानियों में भगवान कृष्ण की प्रेम कहानी जितनी आकर्षक और दिल को छू लेने वाली है, उतनी शायद ही कोई कहानी हो। अक्सर उनकी मनमोहक बांसुरी, शरारती शरारतों और दिव्य शिक्षाओं से जुड़ी कृष्ण की रोमांटिक हरकतें उनकी वीरतापूर्ण कारनामों जितनी ही प्रसिद्ध हैं। उनके कई प्रशंसकों में से दो नाम सबसे अलग हैं, राधा और रुक्मिणी। जबकि राधा को बिना शर्त प्यार के अवतार के रूप में संजोया जाता है, यह रुक्मिणी ही थी जिन्होंने विवाह में कृष्ण का दिल जीता था। आइए दिव्य प्रेम की इस कहानी को समझें और जानें कि कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह क्यों होना तय था। एक दिन जब राधा यमुना नदी के किनारे फूल चुन रही थी, तो उसने शांत जल के पार देखा और देखा कि कृष्ण बरगद के पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी दिव्य धुनों से मंत्रमुग्ध होकर राधा का हृदय भावनाओं से भर गया और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अदम्य इच्छा हुई। हिम्मत जुटाकर वह नदी पार कर गई और एक सौम्य मुस्कान के साथ कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण, राधा ने कहा। उसकी आवाज सरसराहट के पत्तों की तरह नरम थी। हमारे दिल एक जैसे धड़कते हैं और हमारी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाती है। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है, उसकी कोई सीमा नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचोगे? कृष्ण ने अपनी चंचल लेकिन बुद्धिमान आंखों से राधा को देखा और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय राधा, तुम्हारा प्रेम हमारी भूमि से होकर बहने वाली पवित्र नदी की तरह है, शुद्ध, शाश्वत और अटूट। यह ऐसा प्रेम है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। लेकिन यह जान लो, मेरी प्यारी राधा, हमारा संबंध नश्वर मिलन के दायरे से परे है। तुम इतने गहरे प्रेम को क्यों नकारोगे? कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई जब उन्होंने समझाना शुरू किया, राधा, हमारा प्रेम सांसारिक विवाह की रस्मों और औपचारिकताओं से बंधा नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो हमारी आत्माओं के सबसे गहरे कोनों में बसता है, ऐसा प्रेम जो सांसारिक मिलन की जरूरत से परे है। हमारा प्रेम ईश्वर और भक्त के बीच, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच शाश्वत संबंध का प्रतीक है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। कृष्ण ने आगे कहा, राधा, तुम भक्ति की प्रतिमूर्ति हो, निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हारा प्रेम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही मेरे प्रेम में विलीन हो चुका है और हमारा बंधन अटूट है। भौतिक दुनिया में तुमसे विवाह करने से हमारे संबंध की असीम प्रकृति सीमित हो जाएगी। हमारा प्रेम विवाह की सीमाओं से परे है। यह एक दिव्य नृत्य है जो अनंत काल तक गूंजता रहता है। कृष्ण के शब्दों में छिपी गहरी सच्चाई को समझते ही राधा की आंखों में एहसास के आंसू आ गए। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, कृष्ण, मैं समझ गई हूं। हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है जो इस दुनिया की सीमाओं को चुनौती देता है, ऐसा प्रेम जो ईश्वर के दायरे में मौजूद है। राधा के प्रेम का सार। राधा, एक गांव की सुंदरी, कृष्ण की कहानी में एक अद्वितीय स्थान रखती है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को अक्सर निस्वार्थ और असीम के रूप में दर्शाया जाता है, जो सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से परे है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो भौतिक दुनिया से शुद्ध और बेदाग है। उनका प्रेम दिव्य संस्थाओं के बीच गहन संबंध का प्रतीक है, जो भक्ति और आध्यात्मिक लालसा की गहराई का उदाहरण है। राधा का शाश्वत मिलन। जबकि राधा के साथ कृष्ण का रिश्ता बहुत ही पूजनीय है, उनका रिश्ता विवाह की पारंपरिक सीमाओं से परे है। राधा व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च चेतना के बीच आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। कृष्ण के जीवन की कहानी में राधा उनका शाश्वत प्रेम बनी हुई है, एक दिव्य संबंध जो औपचारिक सांसारिक मिलन की आवश्यकता से परे है। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह, रुक्मिणी का आकर्षण, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को कृष्ण के जीवन में एक अनोखी भूमिका निभानी थी। उनकी सुंदरता, शालीनता और कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति ने उनके दिल को जीत लिया। रुक्मिणी का प्रेम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, इसमें मानवीय भावनाओं और संगति का आकर्षण भी था। कृष्ण को लिखे उनके पत्रों में, जिसमें उन्होंने
उन्हें अवांछित विवाह से बचाने की विनती की थी, उनके साथ रहने की उनकी उत्कट इच्छा प्रकट हुई। पवित्र बंधन। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने दुष्ट कंस का अंत करने के लिए धरती पर अवतार लिया था, और राजकुमारी रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार है। इसलिए माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का एक साथ होना तय था। भले ही कृष्ण राधा के साथ खेलते हुए बड़े हुए और उनके करीब रहे, लेकिन यह रुक्मिणी ही थी जिनके कृष्ण वास्तव में स्वामी थे। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मिलन ईश्वर और मानव के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। दो व्यक्तियों का मिलन जो एक साथ आने के लिए किस्मत में थे। रुक्मिणी का प्रेम सांसारिक भावनाओं और आध्यात्मिक भक्ति के संतुलित मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह कृष्ण की सांसारिक संगति के लिए चुनी गई। कृष्ण, राधा और रुक्मिणी की प्रेम कहानी भक्ति, आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं के धागों से बुनी गई कहानी है। जहां राधा का प्रेम आत्मा के संबंध का उदाहरण है, वहीं रुक्मिणी का प्रेम ईश्वर और मानव के बीच नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। रुक्मिणी से विवाह करने का कृष्ण का चुनाव भाग्य द्वारा आयोजित एक दिव्य नृत्य था।